हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में लुपिन लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ये फंडामेंटल एनालिसिस हम FY20 का करेंगे, यानी जो साल मार्च 2020 में खत्म हुआ है हम उसका फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ करने जा रहे हैं। ये पूरे एक साल का एनालिसिस होगा और इसके लिए हम पाइथ्रोस्की स्कोर की मदद लेंगे। पाइथ्रोस्की स्कोर के बारे में यदि आप ज्यादा नहीं जानते हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा कि पाइथ्रोस्की स्कोर कैसे काम करता है और उससे किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है। प्रोफेसर जोसेफ पाइथ्रोस्की, जो कि अकाउंटिंग के प्रोफेसर थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उन्होंने इस टूल की शुरुआत की और आज दुनिया के ज्यादातर फंडामेंटल एनालिस्ट इस टूल का यूज करते हैं। इसमें 9 क्राइटेरिया होते हैं और कंपनी को उन्हें फुलफिल करने पर एक एक पॉइंट मिलते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी कंपनी मैक्सिमम 9 पॉइंट्स अचीव कर सकती है, लेकिन कैटेगराइजेशन के हिसाब से जो कंपनी 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती है हमें स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी कहते हैं। जो कंपनी 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती हैं हम उन्हें एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी कहते हैं। वहीं जो कंपनी 0, 1, 2 या 3 का ही स्कोर अचीव कर पाती हैं वो पुअर फंडामेंटल वाली कंपनियां कहलाती हैं और हमें उनमें इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पाइथ्रोस्की स्कोर से लुपिन लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और इसके लिए हम 3 कैटेगरीज, जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी, लीवरेज और ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ये 3 कैटेगरीज को हम 3 राउंड्स में लेंगे और उन राउंड्स के बाद में हम चलेंगे कंपनी के ग्रे एरियाज में। फ्रेंड्स, ये हमने एक नया सेक्शन ऐड किया है और इसमें हम कंपनी के उन एरियाज के बारे में बताएंगे जहां पर कंपनी स्कोर नहीं कर पाई है, जिसे हम कंपनी का ग्रे एरिया कहेंगे, और हम ये देखेंगे कि कंपनी ने अपने पॉइंट्स क्यों लूज किए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया होगा, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये हम तीनों राउंड्स के खत्म होने के बाद में बताएंगे। हम ग्रे एरिया को आपको कंपनी की बैलेंस शीट और उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ में समझाएंगे। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन, और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हमारा डिस्क्लेमर है, जो कि आप हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की और यहाँ पर चलते हैं हम अपने पहले राउंड में, जो कि है प्रॉफिटेबिलिटी का राउंड। इसमें है 4 क्राइटेरिया और जो पहला क्राइटेरिया है वो कहता है प्रॉफिट पॉजिटिव नेट इनकम, यानी जो कंपनी का प्रॉफिट है या जो नेट इनकम है वो पॉजिटिव होना चाहिए। हमें केवल उसके पॉजिटिव और नेगेटिव से ही मतलब है, यहाँ पर हमें अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है। तो केवल हम ये चाहते हैं कि वो इनकम पॉजिटिव हो। तो यहाँ पर हमने देखा कि मार्च 2020 में लुपिन लिमिटेड का जो प्रॉफिट है वो नेगेटिव में है, और आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर पहले कॉलम में मार्च 2020 में ये 403.82 करोड़ है, जो कि नेगेटिव है। तो यहाँ पर कंपनी को कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा और कंपनी को मिलता है यहाँ पर 0 पॉइंट। और अब हम चलते हैं आगे अपने दूसरे क्राइटेरिया में। दूसरा क्राइटेरिया है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है ड्यूरिंग द ईयर यानी करंट ईयर में वो पॉजिटिव है। यदि ये पॉजिटिव होगा तो ही कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है, जैसा आप देख रहे हैं पहले कॉलम में बॉटम लाइन में, यहाँ पर 1.07 माइनस में है। तो यहाँ पर भी कंपनी को कोई पॉइंट नहीं मिलेगा और कंपनी को मिलता है यहाँ पर 1 और 0। और इस प्रकार से हमने देखा कि कंपनी को शुरू के 2 क्राइटेरिया में 0 पॉइंट मिला। और जो तीसरा क्राइटेरिया है वो है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो का। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, जिसे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं, वो पॉजिटिव है या नहीं है। और यदि पॉजिटिव होगा तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो हमने यहाँ पर चेक किया और देखा कि कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो पॉजिटिव में है और ये है 1468.84 करोड़। ये फिगर्स आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मिलियंस में है, और इसको जब हमने करोड़ में बनाया तो ये होता है 1468.84 करोड़। तो ये एक पॉजिटिव में है और इसलिए यहाँ पर कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट। और अब हम आगे चलते हैं अपने चौथे क्राइटेरिया में। चौथा क्राइटेरिया कहता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन शुड बी ग्रेटर देन नेट इनकम, यानी अभी जो हमने थर्ड क्राइटेरिया में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन देखा था वो
फर्स्ट क्राइटेरिया वाले पॉजिटिव नेट इनकम से ज्यादा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमें मालूम है कि हमारा जो नेट इनकम है वो ऑलरेडी नेगेटिव में है और कैश फ्लो पॉजिटिव में है, तो यहाँ पर कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। लेकिन फिर भी हम आपको दिखाते हैं कि आप देखिए कि इसकी जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो पॉजिटिव में है और ये नेट इनकम है वो नेगेटिव में है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेट इनकम से ज्यादा हुआ और ऐसे कंडीशन में कंपनी को 1 पॉइंट मिलता है। तो यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी को मिलते हैं 2 पॉइंट्स और हमारा पहला राउंड खत्म हुआ। पहले राउंड में कंपनी को मिलते हैं 2 पॉइंट्स और कंपनी का पाइथ्रोस्की स्कोर होता है 2। तो आपने देखा ये एक पहला राउंड था और अब हम चलते हैं अपने दूसरे राउंड में, जो कि है लीवरेज का राउंड। इसमें 3 क्राइटेरिया होंगे, देखते हैं वो क्या है। सबसे पहला क्राइटेरिया है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेट इन करंट ईयर। फ्रेंड्स, अब हम राउंड 2 और 3 में कुछ वर्ड्स देखेंगे जैसे कि लोअर और हायर। इनका मतलब है कि हमें जो डाटा है, जो फिगर है, उनको प्रीवियस ईयर से कंपेयर करने होंगे। जैसे कि इस क्राइटेरिया में है कि लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेट इन करंट ईयर, यानी हमें जो करंट ईयर का लॉन्ग टर्म डेट है उसको प्रीवियस ईयर के लॉन्ग टर्म डेट से कंपेयर करना है और वो कम होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म डेट का मतलब है कि कंपनी की लीवरेज। तो हमें ये चेक करना है कि क्या कंपनी ने अपनी लीवरेज को कम किया है या नहीं। यदि कंपनी ने अपने लीवरेज को कम किया होगा तो कंपनी को मिलेगा 1 पॉइंट। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे दोनों ईयर के डाटा को, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। तो हमने यहाँ पर चेक किया और हमने देखा कि कंपनी का, आप जैसा कि देख रहे हैं, पहले कॉलम में है मार्च 2020 और दूसरे कॉलम में मार्च 2019। तो हमारा जो डेब्ट टू इक्विटी है वो मार्च 2019 में 0.60 है और मार्च 2020 में ये कम हो गया है, 0.34 हो गया है। तो हम कहेंगे कि कंपनी ने अपनी जो लीवरेज पोजीशन है उसमें सुधार किया है और कंपनी को यहाँ पर हम 1 पॉइंट देंगे। तो कंपनी को मिलेगा यहाँ पर 1 पॉइंट। और अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया में। दूसरा क्राइटेरिया है हायर करंट रेशियो इन करंट ईयर। फ्रेंड्स, हमें ये पता करना है कंपनी का जो करंट रेशियो है करंट ईयर में वो पिछले साल की अपेक्षा इंप्रूव हुआ है या नहीं, बढ़ा है या नहीं, क्योंकि करंट रेशियो का मतलब है कंपनी की लिक्विडिटी। तो हमें यहाँ पर कंपनी की लिक्विडिटी के बारे में चेक करना है और देखना है कि कंपनी की लिक्विडिटी में इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं। तो आइए चेक करते हैं। और हमने देखा कंपनी की जो लिक्विडिटी है लास्ट ईयर वो थी 2.626 और मार्च 2020 में ये कम हो गई है, ये हो गई है 1.67। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कंपनी ने अपनी लिक्विडिटी में कोई भी सुधार नहीं किया है और इस प्रकार से कंपनी को हम यहाँ पर 0 पॉइंट देंगे। तो आपने देखा कंपनी ने इसमें अभी तक 2 हमने क्राइटेरिया देखे हैं जिनमें से 1 पॉइंट उसने अचीव किया है। और अब हम आते हैं तीसरे क्राइटेरिया में, जो है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। फ्रेंड्स, शेयर डाइल्यूशन का मतलब है कि कंपनी को अपने ड्यूरिंग द करंट ईयर कोई भी नया इक्विटी इशू नहीं लाना चाहिए। और यदि कंपनी कोई नया इक्विटी से पैसा लाती है तो हम कहेंगे कि कंपनी ने अपने इक्विटीज को डाइल्यूट किया है। तो ऐसी कंडीशन में कंपनी को कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। तो हम चेक करते हैं कि क्या कंपनी ने कोई नया इक्विटी लाया है। तो यहाँ पर हम कंपनी की वेबसाइट से जाकर के उनके कैश फ्लो फॉर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को हमने डाउनलोड किया और देखा कि किसी भी तरह का कोई नया इक्विटी इशू नहीं हुआ है। और ऐसे कंडीशन में हम कहेंगे कि कंपनी ने अपने शेयर्स को डाइल्यूट नहीं किया है और उसको मिलेगा 1 पॉइंट। इस प्रकार से लीवरेज में कंपनी को 2 पॉइंट्स मिलते हैं और दूसरा राउंड खत्म हुआ। दूसरे राउंड में कंपनी को मिलते हैं 2 पॉइंट्स और कंपनी का स्कोर हो जाता है 4। अब तक हमारे 2 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम चलते हैं तीसरे राउंड में, जिसमें है 2 क्राइटेरिया। ये तीसरा राउंड जो है वो है ऑपरेशनल एफिशिएंसी का राउंड। इसमें जो पहला क्राइटेरिया है वो है हायर ग्रॉस मार्जिन। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो ग्रॉस मार्जिन है उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं है, वो बढ़ा है या नहीं, क्योंकि ग्रॉस मार्जिन का मतलब है कि कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है या नहीं। तो हम चेक करते हैं कि क्या हुआ है। हमने देखा कि लास्ट ईयर जो कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था वो था 19.73%, जो कि मार्च 2020 में कम हो गया है और ये हो गया है 18.46%। तो हम कहेंगे कि कंपनी ने अपनी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी में किसी भी तरह का इजाफा नहीं किया है और ऐसे कंडीशन में हम कंपनी को देंगे यहाँ पर
0 पॉइंट। तो आपने देखा कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का अच्छा नहीं था, उन्होंने अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट नहीं किया इन टर्म्स ऑफ मार्जिन। और अब हम चलते हैं अपने आखिरी और 9वें क्राइटेरिया में, वो है हायर एसेट टर्नओवर रेशियो। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो पिछले साल की अपेक्षा बढ़ा है या नहीं है। एसेट टर्नओवर का मतलब है कि कंपनी ने अपने एसेट्स का कितना यूज अपनी रेवेन्यू को जनरेट करने में किया है, क्योंकि ये रेवेन्यू और टोटल एसेट्स का एक प्रोपोर्शन होता है। तो हम चेक करते हैं कि क्या हुआ है। हमने यहाँ पर देखा कि लास्ट ईयर जो कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो था वो था 52.46%, जो कि इस साल मार्च 2020 में बढ़कर के 61.53% हो गया है। यानी कंपनी ने एक इसमें इम्प्रूवमेंट किया है और कंपनी ने यहाँ पर एक अच्छा अपना जो एसेट्स हैं उनको यूज किया है रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पर कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी को 1 पॉइंट मिलता है। तीसरे राउंड में कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट और इस प्रकार से कंपनी का स्कोर हो जाता है, वो हो जाता है 5। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि यदि कोई कंपनी 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती है तो वो एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं लुपिन लिमिटेड एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी निकल के आई है। और अब हम देखेंगे कंपनी के ग्रे एरियाज। तो आइए चलते हैं कंपनी के ग्रे एरियाज में। अब हम कंपनी के ग्रे एरियाज में आ चुके हैं और जैसा कि अभी अभी हमने देखा था कि कंपनी के जो पॉइंट्स थे वो 5 पॉइंट्स आए थे और कंपनी ने अपने 4 पॉइंट्स लूज किए हैं। इनमें जो पहला पॉइंट लूज किया है, प्रॉफिटेबिलिटी में इसने 2 पॉइंट्स लूज किए हैं, लीवरेज में इसने 1 पॉइंट लूज किया है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में इसने 1 पॉइंट लूज किया है। तो फ्रेंड्स, हम इनको बारी बारी से डिस्कस करेंगे और यहाँ पर हम ये तीनों जो हमारी कैटेगरीज हैं उनमें हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी। इसमें कंपनी ने जो पहला पॉइंट लूज किया था वो किया था नेट नेगेटिव इनकम इनकी आई थी और इसकी वजह से इनकी कुछ फाइनेंशियल लायबिलिटीज इंक्रीज हुई थी। और दूसरा पॉइंट था इनका रिटर्न ऑन एसेट नेगेटिव था, क्योंकि इनकी इनकम नेगेटिव थी। तो ये रही प्रॉफिटेबिलिटी की बात। और एक पॉइंट इन्होंने लीवरेज में लूज किया है। वो कौन सा पॉइंट था? इन्होंने करंट रेशियो का पॉइंट लूज किया था और उसकी वजह ये थी कि इनके जो करंट एसेट्स थे ड्यूरिंग द ईयर वो 11% बढ़े थे, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं। इनके जो करंट एसेट्स आप देख रहे हैं, पहले यहाँ पर जो बॉटम में जो बॉक्स है उसमें आप देख सकते हैं कि करंट एसेट्स 13,853 करोड़ से बढ़कर के 15,413 करोड़ हो गए हैं, यानी कि लगभग 11% बढ़े हैं। लेकिन वहीं यदि आप देखेंगे इनकी जो करंट लायबिलिटीज हैं ऊपर वाले बॉक्स में, वो आप देखेंगे कि 6,129 करोड़ से बढ़कर के 9,225 करोड़ हो गई हैं, यानी कि वो लगभग 50% के करीब बढ़ गई हैं। और इस वजह से इनका जो करंट रेशियो है वो खराब हुआ है और कंपनी की लिक्विडिटी खराब हुई है और कंपनी ने 1 पॉइंट लूज किया है। और इसके बाद में हम देखते हैं इन्होंने 1 पॉइंट लूज किया था ऑपरेशनल एफिशिएंसी में। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी में इन्होंने क्रॉस मार्जिन में पॉइंट लूज किया था। उसकी वजह फ्रेंड्स ये थी कि लास्ट ईयर इनका जो एबिट मार्जिन था वो था 12% था, जबकि इस बार ये 7% हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर इन्होंने 14,644 करोड़ की सेल थी और आप देखेंगे जो इनका एबिट था लास्ट ईयर का वो था 1,707। तो एक अच्छा रेशियो था, लेकिन यदि आप 12% के करीब था। लेकिन यदि आप देखेंगे मार्च 2020 वाले ईयर में इन्होंने 15,374 करोड़ की सेल की है। सेल में तो इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन आप देखेंगे एबिट इनका काफी ज्यादा कम हो गया है और ये हुआ है 1,116 करोड़। तो यहाँ पर इस वजह से इनका जो एबिट मार्जिन कम हुआ है, इसकी वजह है कि इनके एक्सपेंसेस बढ़े हैं और इनकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी खराब हुई है। तो यहाँ पर कंपनी ने 1 पॉइंट लूज किया। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा कंपनी का ग्रे एरियाज का एनालिसिस। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और फ्रेंड्स, यदि आप किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए
हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर वीडियो बनाने की और YouTube में हम अपलोड करने की। तो आपने जो समय इस वीडियो को देखने के लिए दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।